बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। बुलंद सतरंगी का खदर का 3 पीस का ड्रेस है जिसमें शर्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। इसके साथ मैंने ये इंसर्शन लेस और एक साइड वाली लेस का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ फैब्रिक की डिटेल्स। ये पूरा फैब्रिक इस बॉर्डर समेत 40 इंच चौड़ा है और 3 गज़ लंबा है। अब इसका क्या मुझे देखना है, सबसे पहले इसकी कान देखनी है, इसका बॉर्डर साइड से निकालना है और इसके डिज़ाइन का ख्याल रखना है। यहाँ पे ये पूरा 3 गज़ जो फैब्रिक है इसके साइड पे पूरे 3 गज़ के बराबर ये बॉर्डर गिवन है। पहले हम इस बॉर्डर को हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद साइड से कट करेंगे और जैसे ही ये कट करेंगे इस बॉर्डर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, एक बॉर्डर तो लगेगा स्लीव के सामने और शर्ट के बॉटम पर और दूसरा गले के ऊपर। ये चौड़ा वाला बॉर्डर हमने अलहदा करना है और जो पतला वाला बॉर्डर है उसके साइड पे जितनी लाइंस हैं उतनी बरकरार रहेंगी। चौड़े वाले बॉर्डर को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर देंगे तो वो सिलाई में आ जाएगा, तो इतना बुरा महसूस नहीं होगा। खदर का कपड़ा खींच के नहीं फाड़ा जा सकता, इस वजह से मैं इसको कट करती हूँ। और वैसे मैं लॉन और कॉटन के भी फैब्रिक को कट ही करती हूँ। बाजू का बॉर्डर टेढ़ा मेढ़ा भी छपा हुआ होता है। यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है और ये छोटा वाला बॉर्डर जितना हिस्सा अंदर की तरफ दबाना है राइट एंड लेफ़्ट पे दबा के प्रेस कर लेंगे। चाहे तो आप ग्लू भी लगा लें। ये देखिए, फ़िलहाल इस छोटे वाले बॉर्डर को हम साइड पे करेंगे और बड़े वाले बॉर्डर की हम इस तरीके से लंबाई देखेंगे तो ये 6 इंच है, लेकिन ऊपर की तरफ से मैं 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन लूँगी तो हम इसको 5 इंच ही लंबाई में कंसीडर करेंगे। अब ये 5 इंच लंबाई शर्ट के फ्रंट और बैक पीस में जाएगी और स्लीव के सामने भी ऐड होगी। अब चौड़ाई में जितना फैब्रिक बचा है इसको पहले तो मैं इस तरीके से चौड़ाई में डबल फोल्ड करूँगी। इसकी कान निकाल ली हुई है। अब जो मेरे पास शर्ट की टोटल लेंथ है वो तैयार 40 इंचज़ होनी चाहिए। तो 5 इंच का तो बॉर्डर निकल गया, तो बाकी 36 इंच मैं यहाँ पे कट करूँगी। इसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड है। 36 इंच पहले मैंने एक लंबाई यानी फ्रंट की ली है, फिर इसी को लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड करने के बाद बैक के हिस्से को इस तरीके से फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर बिछा के सारी की सारी चौड़ाई को कट कर लेना है इस तरीके से। अब जो हमने ये वाला हिस्सा कट किया है, स्लीव निकालने का तरीका बता दूं। इस तरीके से अगर हम स्लीव को फोल्ड करते हैं तो कम चौड़ी बनती हैं, तो हम पहले उसे लंबाई के रुख पे पूरा कपड़ा अर्ज़ के रुख पे खोल के लंबाई के रुख पे फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह मोड़ के जितनी बाजू की चौड़ाई होगी फूलों का लिहाज रखते हुए जो हमने फ्रंट और बैक पे अभी मैं आपको सिखाऊंगी वही लिहाज रखते हुए आपने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अभी मैंने शर्ट का फ्रंट और बैक फोल्ड करके रखा था, लेकिन अभी इसकी चौड़ाई में फैब्रिक ज़्यादा है तो मुझे तैयार बॉटम चाहिए 22 इंच, तो मैं 24 इंच लूँगी। इसकी वजह यह है कि साइड पे जो हम चौक फोल्ड करते हैं या पलटा लगाते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। देखें, पहले तो आप इस तरह नाप लें। मेरे पास तो ये लंबी लंबी लाने हैं, मैं इजीली कट कर लूँगी, नहीं तो आप थोड़े थोड़े गैप के बाद चौक से निशान लगा के सीधी लाइन लगा के इसे काट लिया करें। ये नहीं तो फिर एक काम करें, इस तरह थोड़ा सा हिस्सा कट करके इससे अगले पीस पे जो नहीं कटा होता ना उसके बराबर कर लिया करें। यानी अब मैं कन्नी वाली साइड से कट कर रही हूँ ना, तो उसको मैं बैलेंस करती चली जाऊँगी। मैं आपको 3-4 तरीके यहाँ पे कटिंग करने के बता रही हूँ, जो आपको मुनासिब लगता है आप वो कर लिया करें। ये देखिए, बराबर हो गया। अब इसके बराबर कट करते चले जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान के पास सेम इसी तरह का फैब्रिक हो, कभी हमारे पास सिंपल फैब्रिक भी होता है। तो इन सब में बेस्ट ऑप्शन तब ये होगा कि आप चौक के निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर कटिंग किया करें। अच्छा, ये देखें साइड से कितना कपड़ा बचा है। अब इसको सेंटर से चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करना है। अभी ध्यान रहे कि फ्रंट और बैक एक साथ हैं, अभी हमें सेपरेट करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब एक हिस्सा जुड़ा हुआ है लंबाई के रुख पे, एक खुला हुआ है, तो जो जुड़ा हुआ है उसे कट करेंगे। और यहाँ पे अब देखिए ये फ्लावर्स ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ ऊपर वाला हिस्सा इस तरह उठा के पलटा देना है कि जुड़े हिस्से जुड़े आपस में रहें, यानी सेंटर पीस, और खुले हिस्से एक तरफ चले जाएं। अब मैंने ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ कर लिया है। फूलों की डायरेक्शन चारों खुले हुए हिस्से मेरी तरफ हैं और वन साइड दूसरी तरफ हैं। अब यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच
अच्छा, ये जो नाप है आपको ये मिलेगा मीडियम से थोड़ा छोटा साइज़ है, मीडियम साइज़ नहीं है। आर्म होल की डेप्थ यहाँ 7.25 लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स थोड़ी चेंज की थी, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखा रही हूँ। गले की चौड़ाई 3 इंच है और शोल्डर स्लोप मैं यहाँ पे 1.25 इंच ही ले रही हूँ और इसको यूँ तिरछा मिला देना है। इसके बाद आर्म होल की डेप्थ जो हमने 7.25 ली थी उसका हाफ कर लेना है, 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके पहले ये तिरछा इस तरीके से मिला देंगे। तिरछा आपने ले जाके शोल्डर स्लोप से मिलाना है। चेस्ट की फिटिंग 9.25 इंच लूँगी। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया है ये खद्दर है तो थोड़ा लूज़ फिटिंग में रखना है। बाहर 1.5 इंच मैंने रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है। ऊपर से नीचे की तरफ 14.5 कमर के निशान के लिए और 22 इंच चौक के निशान के लिए जो चौड़ाई हम करेंगे उसके लिए पहले हमारे पास एक मार्जिन होना चाहिए। अब यहाँ पे कमर मैं लगा रही हूँ ऑलमोस्ट 8.5 इंच और इसके बाहर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी जो बाहर की तरफ रहेगा। हिप्स का निशान लगा रही हूँ 10.25 और इसके बाहर 1 इंच का निशान रहेगा। अब जो मेन निशानात हैं चेस्ट, वेस्ट और हिप के, पहले उन्हें आपस में मिला देना है, फिर इनके बाहर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उन्हें आपस में मिला देना है इस तरीके से। अभी याद रहे कि हम लोगों ने इसका बॉटम थोड़ा खुला रखा है और इसके नीचे अभी बॉर्डर लगना है तो इसको यूँ तिरछा मिलाना है। जिनकी शर्ट उन्हें थोड़ी ए लाइन ही चाहिए। अच्छा, अब इसकी कटिंग की बारी आती है। कटिंग करने के लिए पहले हम बैक के आर्म होल के ऊपर और साइड फिटिंग में जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और ये वाला हिस्सा कट कर देंगे। फ्रंट और यहाँ से जो शोल्डर स्लोप है उसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट के पीस को बैक के पीस से सेपरेट करने से पहले बैक के पीस के ऊपर सारे फिटिंग के निशानात मुंतकिल कर लेंगे। ये ड्रॉ करना ज़रूरी होते हैं ताकि एग्जैक्ट फिटिंग आए। अब ऊपर वाला हिस्सा सेपरेट कर लेंगे और आर्म होल की शेप जो फ्रंट वाली है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो चौड़ा वाला बॉर्डर है उसका ऊपर वाला हिस्सा 1.25 इंच अंदर की तरफ यूँ फोल्ड करके स्टीम आयरन करेंगे ताकि ये यूँ क्रिस्प हो जाए, अपनी जगह पकड़ ले। फिर इसके बाद हमें इसे ओवरलॉक भी करना है, वो भी मैं करके दिखाती हूँ। ये पूरा बॉर्डर जो 3 गज का है उसके हिसाब से स्लीव्स के आगे ये जो ओपन हिस्से होते हैं मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने शर्ट के बॉटम पे भी करना है। इस तरह 1.25 इंच की दूरी पे जो ओपन वाले हिस्से होते हैं उस पर कट लगाएं और कट को आपस में यूँ पकड़ के जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्रीज लाइन एक स्ट्रेट आ जाएगी। जो झोलपन होता है या गुलाई में थोड़ा बहुत कट जाता है वो यहाँ पे नहीं कटा हुआ होगा, एक स्ट्रेट क्रिस्प लाइन बन जाएगी। बेसिकली ये हमारी फोल्डिंग लाइन है। इसी तरह शर्ट के फ्रंट और बैक के पल्ले के दामन पे भी करना है। अच्छा, खद्दर है, धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो आपने इसे ओवरलॉक करा लेना है। ये जो हमने लाइन फोल्ड की इसके साथ साथ इसका पैर चल रहा है तो एक एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी हमारे पास जब हम फोल्ड करेंगे। दोबारा इसे एक और दफ़ा हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह और प्रेस कर लेना ताकि अपनी जगह बरकरार रहे। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्शन लेस लेनी है। इस तरह दबा के दोनों साइड पे बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई लगानी है। मैं आपको इसे स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। यही चीज़ दोनों स्लीव्स के बॉटम पे, शर्ट के फ्रंट के बॉटम और बैक के बॉटम पे होगी। आप यहाँ पे सीढ़ी लेस अपनी मर्ज़ी की मुंतखब कर सकते हैं। चाहे तो ऊपर वाली लेस जो आजकल आ रही है, ऊपर डिज़ाइनिंग वाली चल रही है, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि बॉर्डर इतना चौड़ा गिवन था तो उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी था। अदरवाइज़ हमारे कपड़ों की ना लेंथ पूरी होती है ना स्लीव की लेंथ वैसे पूरी होती है। इसे मैं यहाँ पे सिलाई एक तरफ कंप्लीट करूँगी। बहुत ध्यान से स्लोली इसको मूव करना है। जैसे ही ख़त्म होगा धागा पक्का कीजिए, लेस को यहाँ कट कर लीजिए और जिस तरफ ख़त्म किया है उसी तरफ से कपड़ा दूसरी साइड वाला। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब मैं शर्ट के हिस्से में ये अटैच कर रही हूँ बॉटम, तो मैंने 1 इंच बॉटम पे बॉर्डर एक्स्ट्रा रखा है। क्यों? ये देखिए, सेंटर से मैंने दोबारा फोल्ड किया है और ये जो तिरछापन आ रहा है इसे आपने चौक के हिसाब से यूँ तिरछा रख के मार्जिन कर लेना है, ड्रॉ एक सीधा यूँ वाला, और इसे कट कर देंगे तो आपकी ये लाइन शेप बरकरार हो जाएगी। बस आपने 1 इंच चारों तरफ रखना था, स्लीव के आगे कोई ज़रूरत नहीं थी। पलटा कट किया है, 2.5 इंच चौड़ा लेस है ये, इसकी सीधा हिस्सा नीचे की तरफ है। मरून के साथ मुझे गाइडलाइन मिल गई है, उसके साथ लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रख के, ठीक है, इस तरह देखिएगा। इस तरह हमारा वाइट हिस्सा छुप जाएगा।
और इसके ऊपर ये पलटे को इस तरह कोने के ऊपर जितनी लेस आपको दिखानी है उतना ऊपर रख के कोने की सिलाई लगा देनी है, जिसे हम लब की सिलाई भी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये अब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से शर्ट के फ्रंट, बैक दामन और दोनों स्लीव्स के आगे ये काम करना है। तो आपका जो बॉर्डर है चौड़ाई में इतना ज़्यादा गिवन, वो आपकी कमीज़ की लंबाई और बाजू की लंबाई बढ़ाने में काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाजू नॉर्मल लेंथ से 5 इंच कम कट किए हुए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये वाइट वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा ही है, पहले तो आपने जिस तरह स्टिच किया हुआ है वैसे ही इस्त्री कर लेना है ताकि सिलाइयाँ बैठ जाएँ। फिर इसे जब यूँ पलटेंगे बैक की तरफ तो लेस ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ निकल आएगी और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। बॉर्डर में चूँकि ऊपर ग्रे कलर था तो मैंने ग्रे कलर के धागे से इस पर सिलाई लगा देनी है, मशीन से कोने की सिलाई लगानी है। साइड से ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देने हैं। शर्ट के तो ऑलरेडी हम कट कर चुके। अच्छा, शर्ट के ऊपर दामन के ऊपर, अच्छा इसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको स्लीव का दिखा रही हूँ, कुछ दामन का, क्योंकि काम एक जैसा था। तो शर्ट पे भी हमने दामन पहले बना लिया, बाद में गले की बारी आएगी। पक्का ज़रूर कर लिया करें, नहीं तो फिर ये अधूरा रहता है। अब इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये बन गया है इसका हिस्सा। अच्छा, यहाँ पे मैं चौक की बना रही थी पलटा, वैसे ही जैसे हम लोगों ने दामन के लिए बाजू के लिए बनाया था। 2.5 इंच चौड़ा, हाफ इंच फोल्ड करके 1.5 इंच बच गया। अब ट्रायंगल बनाने हैं। ट्रायंगल के नीचे यहाँ मैंने कोई बुकरम नहीं लगाई हुई। इसकी वजह ये है कि काफ़ी हार्ड कपड़ा है। 3 बाय 3 इंच की ये टुकड़ियाँ थीं। बनाए बड़े हैं, मैं इसे कट करूँगी क्योंकि फिर धागे निकलते रहते हैं। इस तरह पहले ट्रायंगल फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे तरीके से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे, स्टीम आयरन कर लेंगे। इस तरह सारी ट्रायंगल्स बना लेनी है। अब हमारे पास शर्ट का फ्रंट हिस्सा है। इसको 14.5 नीचे की तरफ जो कमर का निशान है वहाँ तक यूँ निशान लगा के यूँ पलट लेना है और सेंटर जहाँ पे गला बनता है ना वो हिस्सा बराबर कीजिएगा। साइड की फिटिंग तो टेढ़ी मेढ़ी हुई है ना, तो इसको यूँ क्रीज लाइन बना लेनी है। जब इसे हम खोलेंगे तो हमारे पास क्रीज लाइन होगी। चाहे तो आप चौक से निशान भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हमें बेसिकली ये पट्टी शोल्डर के अंदर अंदर रखनी है। तो मैं ऊपर से गले का 3 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे जहाँ पे ये हमारे पास कमर का निशान है उसके ऊपर भी 3 इंच दूरी पे, सेंटर से दूरी पे निशान लगा लेना है और यूँ फोल्ड करके क्रीज बनाएं। देखिए, कोशिश करें अपने काम के अंदर जितना कम चौक इस्तेमाल कर सकते हैं उतना आप, उससे ज़्यादा काम आप क्रीज लाइन से लिया करें ताकि दोबारा बैठ जाए। बाजू का चौके निशान नहीं जाते। अच्छा जी, अब देखें आपके सामने एक सेंटर की लाइन है और एक ये वाली लाइन है। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा देती हूँ। ये पट्टी ली, शोल्डर के ऊपर 1 इंच बढ़ा के रखिए क्योंकि शोल्डर आपको पता है ना थोड़ा टेढ़ा होता है। तो अब हमने इसके एक साइड पे, अंदर की साइड पे हल्का सा ग्लू लगाना है। हल्का ग्लू इसलिए लगाना है कि इसे हमने दोबारा खोल लेना है। पट्टी को इसके ऊपर एज इट इज़ चिपका के सिलाई नहीं कर देनी है। अब जहाँ पे आपको 2 तरीके कॉर्नर मोड़ने के बता रही हूँ। देखें, जहाँ पे बॉटम 14.5 इंच का कमर का हमने निशान लगाया था क्रीज लाइन का, उससे नीचे की तरफ पट्टी की पहले तो आप चौड़ाई नापें ना कितनी है, 2.25 इंच है। उस निशान से नीचे की तरफ आपने 2.25 इंच ऐसे मोड़ना है। पट्टी इस तरह ऊपर उठा के ले जानी है सीधी की सीधी और फिर इस तरह मोड़ देना है। और थोड़ा बहुत इसका कोना जहाँ एडजस्ट करने वाला होगा कर लीजिएगा, बहुत आराम से कोना बन जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक और आसान सा तरीका बता देती हूँ। इसके ट्रायंगल जो बन रहा है इसके नीचे हल्का सा ग्लू लगा दें क्योंकि अभी हमें फिक्स नहीं करना इसको, अभी हमें निकाल के स्टिच करना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि इसके ट्रायंगल वाले हिस्से पे सिलाई का निशान आए, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलें दूसरा हिस्सा मोड़ लेते हैं। ये देखें, यहाँ से ऊपर मुड़ना है ना, तो पट्टी को यूँ नीचे ले आएँ और यूँ ऊपर ले जाएँ। अभी तो ये भद्दी सी लग रही है, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा अब अंदर की तरफ छुपा लें। दोनों में से जो आपको ईजी लगता है आप वो तरीका अपनाइए और बहुत आराम से आप ये वाले कॉर्नर्स बना सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। अब इसके यहाँ ग्लू लगा लेंगे और जो हमने ऊपर ग्लू लगाया है उसकी वो चूँकि हमने हल्का हल्का लगाया था, दोबारा से पट्टी उतारनी थी, तो मैं अभी आपको उतार के भी दिखा देती हूँ। पहले ये कोना प्रॉपरली मेंटेन हो जाए। और अब हम इस पट्टी को अंदाज़न ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ ले जाएंगे और 1 इंच ज़्यादा ही शोल्डर से कट करेंगे ताकि हमारे पास अगर कोई कमी जाती होती है ना तो ये देखें यहीं से निकल जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई।
अब ट्रायंगल बन गया हमारे पास, हमने इसे निकाल लिया है। अब मेरा यूँ निकालने का मकसद ये हुआ कि पहले तो इसको इस्त्री करेंगे क्योंकि हमने इस पर ग्लू लगाया हुआ है और आपको पता है ग्लू इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता है, नहीं तो आप UH इस्तेमाल कर लें। ये देखें जो क्रीज लाइन आई है ना, इस्त्री करने के बाद पक्का करके स्टार्ट करके तिरछी लाइन आपने स्टिच कर लेनी अंदर की तरफ। इससे ये फ़ायदा होता है कि फ्रंट पे ना आपकी सिलाई नहीं आती है और बहुत खूबसूरती, और अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कॉर्नर्स कैसे बनाएं। तो ये ट्रिक्स छोटी छोटी सीखा करें। अब इसको यूँ हम लोग कर देंगे ऊपर की तरफ, और इसको पहले तो मैं सेंटर पे ग्लू लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि साइड पे मुझे ट्रायंगल्स फिट करने हैं। इस तरीके से मैं लगा चुकी हूँ ग्लू, इस्त्री कर चुकी हूँ। ये वही ट्रायंगल्स हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा कट किया है। पहले तो नीचे बॉटम है उसके सेंटर में करूँगी, साइड पे एक एक लगाऊंगी। बिल्कुल साथ साथ जोड़ के नहीं मैं लगा रही, है थोड़े थोड़े दूर ही अच्छे लगेंगे। और शलवार के कंट्रास्ट थोड़ा सा मुझे चाहिए था क्योंकि शर्ट बिल्कुल ही डार्क डार्क हो रही थी। अभी हमने इसका गला भी बनाना है, वो भी आपको पसंद आएगा। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ साथ आपने इसको भी फिक्स करते जाना है ताकि आपको सिलाई में आसानी हो। अब हम एक साइड के ऊपर ट्रायंगल्स लगा लेते हैं, दूसरे में ऑफ द कैमरा लगा लूँगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब साइड पे मैं 5 लगा रही हूँ ट्रायंगल्स इस तरीके से। इक्वल गैप के साथ आप बेशक मेजर कर लें या वैसे, क्योंकि मैंने बताया ना कि कपड़े में लाइंस आ रही हैं तो अंदाज़ा मुझे हो रहा है। देखें एक तरफ 5 लगा दी, दूसरी तरफ 5 लगा दी। अब इसके सिर्फ यू शेप में अंदर और बाहर सिलाई लगानी है कॉर्नर कॉर्नर की, एंड दैट्स इट। देखें कोने अच्छे बन गए। अब शोल्डर के ऊपर जो बढ़ा हुआ हिस्सा था ना इस पट्टी का, वो हमने शोल्डर के साथ साथ कट कर लेना है। कमीज़ को सेंटर से फोल्ड कर लेना है और 14.5 इंचज़ तक जो हमारी आ रही थी सिलाई, उससे ऊपर तकरीबन 12.5 या 13 इंचज़ तक निशान लगा लेना है सीधा। अच्छा, ये जो निशान लगा रहे हैं इसी पे पट्टी बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच। हाफ गले की गहराई 3.5 से 4 इंच जितना रख के आप गोलाई दे सकते हैं वो रख लें, और इसको स्क्वायर बनाने के बाद राउंड शेप दे देनी है जिस तरह नॉर्मल नेक लाइन को दी जाती है, इस तरीके से। अब मुझे इसके साथ वी चाहिए थोड़ा सा, तो एक्चुअल गले की डेप्थ है मेरे पास 6.5, जो कि शोल्डर स्टिच होने के बाद 6 इंच हो जाएगी। तो यहाँ से नीचे की तरफ मैं 2, 2.5, 3 इंच जितना मैं लेना चाहूँ तो ले लूँ। जहाँ गले की गोलाई एंड की है वहाँ से अंदर की तरफ हमने 1/2 इंच लिया है और ये शेप कट कर देनी है। अब हमने जो ये शेप कट किया ना, गला इसी के ऊपर बनेगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा, तो ये ध्यान रखने की बात है। अब जो सेंटर है यहाँ पे उसको वहाँ तक कट करना है जो हमने 13.5 तक कट किया था। अब ये पट्टी भी 13.5 तक ही बनेगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब जो हमारे पास वी शेप और सामने पट्टी आई है उसके बैक के ऊपर जो लेडीज़ बुकरम होता है ना, थोड़ा मोटा वाला, 0 का नहीं यूज़ कर रही, 1 इंच की पट्टियाँ इसके पीछे लगानी है। वो भी आपको ऑफ द कैमरा लगा लूँगी, आपको बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ इस तरीके से लगानी है। और जहाँ तक कट है ना उससे 1 इंच नीचे तक। अब हमने यहाँ पे ये पट्टियाँ ली हैं सीधी 2.5 इंच चौड़ी। ये मोटा कपड़ा है, इसके नीचे मैं 0 का बुकरम नहीं लगा रही, बहुत मोटा हो जाता है, खद्दर है ना। इसके साइड्स मैंने नीचे से फोल्ड कर दी हैं। एक हिस्सा देखें इस तरह उल्टा के रखेंगे, इसको वहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक पट्टी ऊपर से नीचे सिल के जाती है, दूसरी नीचे से ऊपर। जो नीचे से ऊपर सिल के आ रही है उसको तो ये फोल्डेड एज काम कर रहा है, लेकिन ऊपर से जब हम सी के नीचे जाते हैं तो इसी वजह से पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। अब यहाँ से हाफ बूट के गैप से सीधी तरफ पट्टी रख के इस तरह सिलाई लगानी है। ध्यान से इक्वल गैप होना चाहिए और इसको सी के हम वहाँ तक लेके आएंगे जहाँ तक कोना है, और जहाँ पे कोने की कटिंग हुई है उससे तकरीबन ½ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसको इस तरह फोल्ड करना है कि बिल्कुल उस किनारे तक जाए, इस तरीके से। अब देखें एक पट्टी सिल गई है ना, तो दूसरी का फोल्ड हुआ हुआ पहले ही हमारे पास था, उसको उसके बराबर रख के और हाफ बूट के गैप से जैसे हमने स्टिचिंग करते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाई है वैसे ही हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। पक्का ज़रूर करें यहाँ से। और फिर हम जब ये वाला कॉर्नर बनाते हुए ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ वी शेप है तो इस वजह से थोड़ा सा हैंड स्विंग भी चलती है, और ये थोड़ा सा तिरछा है तो इस तरह पट्टी जाएगी। सीधी पट्टी होती तो सीधा ही आता, थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाके कट कर लिया है धागे को। अब पहले जैसे हमने स्टिच किया वैसे ही इसको प्रेस करेंगे, फिर पट्टी को इस तरह ले जाके अच्छे से प्रेस करना है
और इस पट्टी को यूं पलटना है पीछे की तरफ, इतना ही पलटना है जितना सिलाई की गुंजाइश हमने रखी हुई है, यानी हाफ बूट का गैप। ये पट्टी बहुत आराम से मुड़ जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो नीचे से ट्रायंगल कट करके नीचे से बैलेंस कर रहे होते हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी तोहफा है कि यहाँ पे आपको कट नहीं करना पड़ता। तो आप बड़ी नफासत के साथ नीचे का बॉटम बना सकते हैं। एक पट्टी हमने मोड़ ली, दूसरी को दोबारा इस तरह प्रेस करेंगे। ऊपर वाला एक्स्ट्रा जो मार्जिन ना उसको भी प्रेस किया करें इस तरह, ताकि जब हम इसे बाद में कट करें तो बैलेंस हो। अब इसको यूं पलटेंगे, पहले नीचे वाली पट्टी मोड़नी है, फिर ऊपर वाला ट्रायंगल मोड़ना है। इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएं। थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, ऑब्वियसली फ्रंट से बैक की तरफ जा रहा होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो लेकिन एहतियात के साथ करेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा भी ऐसे कर दिया। अब इसके नीचे नीचे जहाँ पे सिलाई लगी हुई है ना, यानी बूट का गैप, उस पर मैंने ग्लू लगा दिया, इसलिए कि इसके नीचे जो मैंने पट्टी लगानी है ना, मैं चाह रही हूँ वो और ये प्लैकेट एक ही सिलाई में स्टिच हो। अब बार बार इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ भी अच्छी नहीं लगती हैं। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही ग्लू कर देंगे। ये थोड़ा सा जो झोल आ रहा है इसको यहाँ पे निकालेंगे ऐसे कॉर्नर के ऊपर, और नीचे से पट्टी जो है उसको बुकरम के साथ साथ फोल्ड करके ये वाला हिस्सा ऐसे करके आयरन कर लेना है। और इसको कर लेना है तुरपाई। चाहे तो आप पहले तुरपाई कर लें, चाहे तो आप वो जो नीचे की तरफ लगाते हैं, ये स्टीम आयरन है, ज़्यादा ही कुछ गर्म हो जाती है, इसलिए मेरे हाथ जलते हैं। कभी कभी आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है ये इस्त्री वाला काम मुझसे। एनीवेज, अब हमने इसको यूँ कर लिया। अब एक फैब्रिक फ्रंट से ये कुछ यूँ दिख रहा है। पहले हम ये गुलाई के हिस्से से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट इसको फोल्ड भी कर लिया है बैक से। अब 6 इंच चौड़ी और 11-12 इंच लंबी पट्टी कट की है, इसको यूँ फोल्ड करके एल शेप में स्टिच करके सीधा कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। और आयरन करने के बाद इसका जो ये ऊपर वाला स्टिच हुआ हुआ हिस्सा है ना, ये हमने वी शेप जहाँ पे एंड हुई है, अभी मैं आपको इसे आयरन करके रख के दिखाती हूँ। ये वी शेप है ना, इसके नीचे रख के पट्टी के दोनों साइड पे UHU लगानी है। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा कपड़ा मोटा होता है वहाँ पे मैं UHU यूज़ करती हूँ। ये इसके नीचे बस आप UHU लगा के और इस तरह से इसको सिक्योर कर लें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सिलाई या तो आप इसकी जड़ में लगा दें, या आप ग्रे पट्टी के कॉर्नर कॉर्नर पे, तो मैंने ग्रे पट्टी के कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई करनी है इस तरीके से। ये भी फैशन में इन है। इस तरीके से ये होता है कि आपकी पट्टी भी सिक्योर हो गई और नीचे का ये देखें काफ़ी अच्छा चकोर बन गया है। इसके ऊपर भी सिलाई आ जाएगी, यहाँ से निकलने के चांसेस भी नहीं होंगे। और दूसरी तरफ सिलाई ले जाके इसे ख़त्म कर देंगे। अब काम रह गया है इसके नेकलाइन का। उसके लिए हमें एक रेप पट्टी चाहिए, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। गला फिनिशिंग कंप्लीट करके फिर बाकी की मैं आपको शर्ट दिखा दूँगी। अब रह गई है गोल गला, लेकिन इससे पहले इसे इस तरीके से प्रेस कर लें। और रेप पट्टी कट की है 2 इंच चौड़ी, इसके ये तिकोने हिस्से कट कर लेने हैं। और इस पट्टी को हम सीधी तरफ से यूं रखेंगे, थोड़ा सा शोल्डर की तरफ बढ़ा के, और ये पट्टी को हल्का हल्का खींच के गुलाई के रुख पे हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ताकि पलटे। आप चाहें तो इस पट्टी के यहाँ निशान लगा लें ताकि इक्वल गैप के साथ ये पट्टियाँ लगें। यहाँ पे हम लोगों ने उसी गैप के ऊपर सिलाई लगानी है जिस गैप के ऊपर फ्रंट की प्लैकेट को हमने स्टिच किया है। जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ एंड करेंगे, वह धागा ज़रूर पक्का कर लिया कीजिए, नहीं तो फिर वो धागा जैसे हम पलटते हैं तो निकल रहा होता है। चलें जी, एक्स्ट्रा हमने 1 इंच करके काट लिया। अब जब हम दूसरी प्लैकेट के ये वाले हिस्से को स्टिच करेंगे, तब भी हम फैब्रिक 1 इंच एक्स्ट्रा रख के ये तिरछी पट्टी को बिल्कुल साथ साथ कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते जाएंगे, हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाते चले जाएंगे इस तरीके से। इस वाली पट्टी के ऊपर राउंड शेप चूँकि ज़्यादा है, इसलिए इसे बैक की तरफ पलटने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन नफासत के साथ काम हो सकता है। अब पक्का करके पहले इसे वाइंड अप कर लेते हैं। अब यूँ इसको टेबल पे बिछा के आयरन करना है ताकि अपनी शेप पकड़ ले। और जैसे ही अपनी शेप पकड़ेगा तो जितनी चौड़ाई के ऊपर सिलाई लगाई हुई है उतनी चौड़ाई के ऊपर इसे बैक की तरफ फोल्ड करते जाना है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने गले के अंदर कोई कट नहीं लगाए, इस वाली पट्टी के अंदर कोई कट नहीं लगाया। अगर हम कट लगाएंगे ना तो वहीं से वो अलहदा दिखेगा, तो इसने यूं ही पलटना है क्योंकि उरेप पट्टी है। उरेप पट्टी अपनी शेप ले लेती है। जहाँ दिक्कत लगे दोबारा से पट्टी खोल के सीधा प्रेस करें, दोबारा से करें। बार बार करने से आ जाता है काम, लेकिन कट लगाइएगा मत उरेप पट्टी, नहीं तो फिर वो वहीं से कटा फटा नज़र आएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके 1/2 इंच का रहने देंगे।
इसको यूँ फोल्ड करेंगे, जिस शेप में वी आ रहा है उस शेप में। पहले मैंने वैसे फोल्ड किया था, तो अभी देखिएगा थोड़ा सा कोना बाहर निकल आया है। ये देखें, ये नहीं अच्छा लग रहा ना, तो इसको हमने वी शेप के मुताबिक, ये वाली के मुताबिक सीधा करना है इस तरह, और इसको बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरीके से राउंड शेप दूसरी तरफ भी बना लेंगे, और ये बन गई। अब हमने इसके ऊपर भी पाइपिंग के कॉर्नर के ऊपर लगानी है सिलाई, और जब सिलाई लगा लेंगे तो बैक के हिस्से को यूं पलट के तुरपाई कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ कॉर्नर की पहले सिलाई लगा रही हूँ, तुरपाई हम बाद में करेंगे, ताकि अगर आपको दिक्कत हो रही है, जैसे आपने पहले प्लेकेट के ऊपर मैंने आपको ग्लू लगा के पलटना बताया, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी टांका पक्का करना बहुत ज़रूरी है, और जो शेप आ रही है उसी शेप पे, से ज़्यादा मरोड़ना तोड़ना नहीं है, बल्कि जो शेप आ रही है उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करते चले जाना है। और ये पट्टी है, मैं फिर कह रही हूँ, अपनी शेप बरकरार रखती है ये। अच्छा, ऊपर से हमने कट कर लिया एक्स्ट्रा, और मैं इसको बैठ के तुरपाई कर लूँगी। और जैसे ही तुरपाई कंप्लीट होती है, हमारा नेक लाइन कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ें थी जो मुझे आपको वीडियो में सिखानी थी। अभी मैं कंप्लीट शर्ट का लुक आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो जनाब कंप्लीट शर्ट हो गई है। अब मैंने ऑफ द कैमरा क्या किया, गला तो बनाना सिखा चुकी थी, बैक के नेक के ऊपर उरे पट्टी 2.5 इंच की कट करके वही लगाई है, क्योंकि और ग्रे कलर की ही लगा दी है, और मशीन के साथ स्टिच किया है इसको, मैंने तुरपाई नहीं किया, क्योंकि शर्ट का और शलवार का कपड़े का कलर एक जैसा ही था, तो शोल्डर से कुछ ऐसे दिख रहा है। अच्छा जनाब, इसकी जो स्लीव्स है ना, वो मैंने हल्की सी बेल बॉटम टाइप की रखी है, क्योंकि जिनकी है वो बेल बॉटम बड़ा पहनती हैं। इस तरीके से हल्का सा शेप दिया, फ्रंट से 8 इंच है और कोहनी से 6.5 इंच चौड़ा है। जो सामने का हिस्सा होता है उसको यूँ अंदर की तरफ फोल्ड करके ओवरलॉक कर दिया है, ताकि क्योंकि इसमें से दिखते हैं ना कॉर्नर्स, तो अच्छे नहीं लगते। दामन आपके सामने है, बस इसके चौक मैंने ऑफ द कैमरा इसलिए किए कि हमेशा मैं पलटा लगाना बता चुकी हूँ। पलटे को अंदर से यूँ चौकोर शेप में ही रहने दिया है, और मशीन से स्टिच किया है। अब मैंने इसको तुरपाई नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि दोनों का कलर सेम था, और ये नीचे लागे बस ये वाइट वाला हिस्सा था ना, यहाँ बस वाइट थ्रेड को यहाँ तक मैंने ग्रे का धागा इस्तेमाल किया, और वाइट वाले हिस्से पे वाइट धागे से सुई धागे से पक्का कर लिया है, नीचे वाले हिस्से मोड़ के। तो बस ये वो काम था जो मैंने किया है, और बटन्स उनको अगर ज़रूरत हुई तो वो खुद से लगा लेंगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बैक का भी डिज़ाइन देख लें कि बिल्कुल फ्रंट की तरह है, तो देख लें किस तरीके से हम एक फैब्रिक को एक शर्ट में डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।